Yash, can we have the fourth Anupreksha wala slide? What we'll do is आज हम फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला आलंबन लेते हैं अनुप्रेक्षा। तो भगवान से जब पूछा गया, हे महावीर स्वामी भगवान, अनुप्रेक्षा से जीव को क्या लाभ होता है, तो भगवान ने जवाब दिया, let him get the right slide. Yeah, thank you. And the icon also, please. भगवान ने जवाब दिया, अनुप्रेक्षा, बाय द वे अनुप्रेक्षा का मतलब होता है एनालिसिस, कंटेम्पलेशन, सोचना, चिंतन करना, मतलब थिंकिंग अबाउट इट। ओके, तो अनुप्रेक्षा से क्या फायदा होता है जब भगवान से पूछा गया, भगवान ने जवाब दिया, आशिमा जी आप म्यूट हो गए हैं। ओके, ओके, I'll start from the beginning. ओके, भगवान से जब पूछा गया कि अनुप्रेक्षा से जीव को क्या लाभ होता है, अनुप्रेक्षा का ट्रांसलेशन होता है चिंतन करना। हाउ डू आई गेट दैट आइकन? सो अनुप्रेक्षा का मतलब होता है एनालिसिस करना, कंटेम्पलेशन करना, सोचना, चिंतन करना, उसके बारे में दिमाग लगाना, दैट इज नोन एज अनुप्रेक्षा। सो भगवान से पूछा गया अनुप्रेक्षा से जीव को क्या लाभ होता है, तो भगवान ने जवाब दिया, अनुप्रेक्षा से आयु कर्म के सिवाय प्रवृत्ति को यदि वह गाढ़ बंधन से बंधी हुई हो तो उन्हें शिथिल बंध वाली कर देता है। हमारे ऊपर 8 कर्म चिपके हुए हैं, भगवान ने कह दिया आयुष कर्म को चेंज नहीं हो सकता, तो उसको साइड पे रखो, बचे 7 कर्म। ये भी बहुत बाजा बजाते हैं हमारा, हम देख चुके हैं हमारे कितनी हालत खराब होती है सो मेनी टाइम्स। तो भगवान कहते हैं उन 7 जो कर्मों की, जो पाप की जो प्रवृत्ति होती है ना, उनको यदि गाढ़ा बंधन क्या किया होता है तो हल्का बंधन मतलब हल्की कर देती है, डाइल्यूट कर देती है। दीर्घ काल स्थिति, लंबी स्थिति मतलब लंबी स्थिति हो तो उन्हें अल्प स्थिति मतलब छोटे उम्र की भी कर देती है। तीव्र अनुभाग रस वाली हो तो मंद रस वाली कर देती है। रस से परिणाम आता है, रस मतलब द स्वीटनेस ऑफ द गन्ने का जूस कैन बी कंपेयर्ड टू रस। मान लीजिए एक हम 3 जनों का मनुष्य का उदय है, एक भिखारी का भी मनुष्य का उदय है, मेरा भी मनुष्य का उदय है, और एक राजा का भी मनुष्य का उदय है। तीनों की सेम है पर रस में बहुत डिफरेंस है। राजा देवता समान मनुष्य मतलब देव के समान मनुष्य भव भोग रहा है, कितना जबरदस्त रस रहा होगा, मेरा एवरेज होगा। और जो भिखारी है ना, वो उसका रस ना के बराबर है मनुष्य में, इनफैक्ट तिर्यंच जैसा जीवन जी रहा है, तो उसका तो ना के बराबर रस है। रस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, तो भगवान ने कहा तीव्र रस वाला हो तो मंद रस कर देता है, गुड, डाइल्यूट कर देता, कड़वाहट कम कर देता है। बहुप्रदेशी हो तो अल्पप्रदेशी वाला कर देता है, और आयु कर्म, बहुप्रदेशी मतलब ज्यादा कर्म को थोड़े कर्म करते हैं, एवरीथिंग इज बिकम लेस। और आयु कर्म का कदाचित बंध होता है, कदाचित बंध नहीं होता है। ऐसा जीव को असाता वेदनीय कर्म का बार बार बंध नहीं होता है। ऐसा जीव इस अनंत तथा दीर्घ मार्ग वाले चतुर्विधि रूप संसार अटवी को शीघ्र ही पार कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सच एन अमेजिंग, दिस इज व्हाट वी वांट। 8 कर्म जो है ना हमारे ऊपर से डाइल्यूट हो जाए किसी तरह से। यू कैन रिमूव द स्क्रीन यश। हम यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो चिपके हुए कर्म है ना, तो बस डाइल्यूट हो जाए, कम हो जाए। हम इसीलिए धर्म कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना कर्मों को बस हटाते रहो, घटाते रहो, रसघात करो, स्थितिघात करो, करते जाओ, इतने कम कर दो कि नेक्स्ट बार धर्म करने को मिले ऐसी जगह से जहां मोक्ष आ सकते हैं, तो मोक्ष चले जाओ। इस बात से हमको क्या लगता है कि अनुप्रेक्षा इज सो डैम इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है?
दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ निजरा। इससे बड़ा कोई टूल नहीं है। आपको जस्ट आपसे पूछ रही हूँ, आप में से कितने लोग अनुप्रेक्षा करते हो, चिंतन करते हो, एनालिसिस करते हो, कंटेम्पलेशन करते हो जैन धर्म के बारे में? एनीबडी कैन रेज हैंड्स एंड टेल मी। यस, यू कैन रिमूव दिस स्लाइड एंड या ओके। आप में से कितने लोग करते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? आई मीन मैं जस्ट उनसे पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं करते हैं? कौन कौन नहीं करता है? अनम्यूट करके रीजंस बताइए। सब लोग करते हो? वाओ। कौन कौन नहीं करता है? जस्ट जस्ट अपना नहीं करता, अनम्यूट करिए और रीजन बताइए आप नहीं करते हो। मैं नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करते हो? मतलब इतना डीप में कभी सुना ही नहीं है, आज अब की ये 4 दिन में ही सुनने का मौका मिला है। ओके, बट महाराजा का व्याख्यान तो सुनती होगी, कभी आगम पढ़ा होगा, कभी थोपड़े पढ़े होंगे, कभी कोई जैन धर्म की किताब कभी तो पढ़ी होगी, तो उस पर चिंतन नहीं किया आपने? नहीं है ना, इतना मतलब कंटिन्यूटी नहीं है धर्म में कि भाई झूठ नहीं बोलते कि एक समय भी बहुत मुश्किल। अभी ऐसा है कि अब ये सोचा आपका 4 दिन से सुन के कि भाई एक समय तो अब रोज नियम से करूंगी। ग्रेट, ऑसम, ग्रेट। ठीक है, तो अभी से आप करिएगा। हाँ। एनीबडी एल्स कोई रीजन बता सकता है कि वो क्यों नहीं करते हैं धर्म ये अनुप्रेक्षा? एनीबडी? अभी उनका कर्म उदय में नहीं था, क्षयोपशम नहीं हुआ था, कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ होता। नहीं नहीं, आप में से सब लोग करते हो मतलब ये अनुप्रेक्षा? किसी को डिफिकल्ट लगता है इसीलिए नहीं करता? ऐसा कोई है जिसको डिफिकल्ट लगता है, कहते हैं हमको तो आता नहीं है? ऐसा कोई है जिसको लगता है हमको पता नहीं कैसे करते हैं? इज देयर एनीबडी लाइक दैट? तो मैं आपको सिखा सकती हूँ कैसे करना है। आई कैन टीच यू हाउ टू डू इट। समझ में नहीं आता करना क्या होता है, इसलिए नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको अनुप्रेक्षा के बारे में 2 चीजें बताती हूँ। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है एनालिसिस करना, चिंतन करना। ठीक है, आप ये हर आदमी के पास ये एनालिसिस स्किल्स है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास एनालिसिस स्किल नहीं है। ठीक है, आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। आपसे यदि मैं पूछ लूं ना कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनना चाहिए, वो सही जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई एम श्योर आप लोगों को एक्सपर्ट ओपिनियन दोगे, राइट? इंडिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देगा। ये भी बता देगा कि ममता को क्या करना चाहिए और मोदी को क्या करना चाहिए, राइट? आपको ये तो छोड़ो, एवरी चीज पे आपको एक्सपर्ट ओपिनियन आपका होता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है तो क्या होना चाहिए, और इंडिया को कहां से कहां जाना चाहिए, दुनिया में क्या होना चाहिए, और आपके बच्चों को खासकर क्या करना चाहिए। पूरा दिन हम लोग नो नो करते रहते हैं ना बच्चों को, बेटा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। मतलब हमको तो इतना जबरदस्त नॉलेज है ऑन ईच एंड एवरीथिंग, इजंट इट ट्रू? इसका मतलब आपके पास एनालिसिस करने की कैपेसिटी है, सिंपल सी बात है। आप एनालिसिस कर रहे हो उन चीजों का। ये तो छोड़ो, हम लोगों को ऐसी चीज जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, इजराइल में क्या हो रहा है, पैलेस्टीनियंस क्या कर रहे हैं, उन सब के बारे में भी हमको अपना ओपिनियन रहता है, अपना एनालिसिस रहता है हर आदमी का। द थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज, आपको जिस चीज में रुचि है ना, आप उसके बारे में चिंतन करते हो। जिसको खाने में रुचि है वो यही डिस्कस करता रहता है, ये खाना ठीक नहीं है, ये इंग्रेडिएंट कैसे चेंज करूं, खाना कैसे बेटर बने, वो उस चीज में एनालिसिस करता रहता है। जिस चीज में है, ऐसा कोई आदमी नहीं है आप में से, आप मान लो बिजनेसमैन हो, तो क्या आप चिंतन नहीं करते हो कि कैसे ज्यादा मैं अपना माल बेचूं, कैसे मैं ज्यादा कहाँ जहां से माल खरीद रहा हूँ, कैसे वहां से बेस्ट सामान आ सकता है शॉर्ट पीरियड में और अच्छे दाम पे? क्या ये सब आप चिंतन नहीं करते हो? आप बोलोगे यार ये तो करना ही पड़ता है ना। आपका इंटरेस्ट है तो आप दिमाग लगा रहे हो। कितना दिमाग लगाते हो? आई एम श्योर आप लोग सब एक से एक अच्छे बिजनेसमैन हो, सब अच्छे से अच्छा दिमाग लगाते हो। इसका मतलब टेक्निकली यू कैन डू एनालिसिस। ओके, आपको बस एक काम करना है, फोकस बिजनेस पे नहीं करना है, फोकस खाने पीने पे, घर कैसे देखना चाहिए उस पे नहीं करना है, उसका एनालिसिस करने को नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको सेम एनालिसिस करना है, पर महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान पे एनालिसिस करना है। बस हो गया अनुप्रेक्षा। और यदि वो करते हो सेम चीज जो आप बिजनेस में कर रहे हो, यदि आप जैन धर्म पे करोगे ना, आपको इतने कर्म हल्के हो जाएंगे, आप हल्लुकर्मी बन के तीसरे भाव में आप मोक्ष जा सकते हो, ऐसा महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। थर्ड भाव, why can't we do that? At least 1 hour a day, 1 घंटा तो समय करो,
1 घंटा तो आप सोच सकते हो भगवान ने क्या बोला है मुझे, भगवान ने कैसे चाहते थे, भगवान मैं कैसी श्राविका बनूं, कैसे क्या धर्म करूं, कैसे मोक्ष जाऊं। 1 घंटा सिर्फ मांग रही हो। स्टार्ट दैट। इतना ज्यादा आपको एडिक्शन हो जाएगा ना, इतना ज्यादा कि आप 24/7 करने लग जाओगे, क्योंकि आप पता है आपको एक इंटेलिजेंट आदमी जो बहुत बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव देता है, जो सुपर ग्रेट इंटेलिजेंट है, उस आदमी से बात करना अच्छा लगता है। एकदम डफर आदमी जिसको कुछ आता नहीं, उल्टा सीधा कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बात सुनना अच्छा लगता है। बताइए एनी डे, बताइए सुरेंद्र भैया आप ही बता दीजिए कि आपको इंटेलिजेंट आदमी से बात करना अच्छा लगेगा कि डम आदमी, बेकार जिसका दिमाग नहीं, उससे बात करना अच्छा लगेगा? एनीबडी वांट्स टू आंसर दैट? बट नेचुरल है इंटेलिजेंट आदमी से ना, राइट? हाँ, आपको पता है महावीर स्वामी भगवान से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं था। और उनसे तो अभी बातचीत हो ओके, सकती है। हाँ इंटेलिजेंट आदमी से बातचीत करने से ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, कुछ तर्क में कुछ ज्ञान मिलेगा, इसीलिए इंटेलिजेंट आदमी से बात करना चाहेंगे। नीचे बट नेचुरल है, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट आदमी से बात करना चाहोगे, बट नेचुरल है। आपको पता है सबसे इंटेलिजेंट आदमी कौन है? महावीर स्वामी भगवान। ओके, उससे इंटेलिजेंट कोई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है। nobody has that right now. do you have anybody जिनके पास केवल ज्ञान है? नहीं है ना, तो उनसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। और उनके टाइम में कोई जिसकी और को भी केवल ज्ञान रहा होगा, उनके आगम या उनकी वाणी उनके पास है ही नहीं। हमारे पास उनकी वाणी है, सिर्फ एक ही, मतलब केवली भगवंत की, मतलब महावीर स्वामी भगवान की वाणी है। और वो क्या है? आगम रूप है। प्लीज उसको पढ़ो, उसको आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत या जो श्रावक लोग भी पढ़ा रहे हैं वो उसी को बोल रहे हैं। प्लीज किसी की भी बुक्स पढ़ो, श्रावक की भी किताब पढ़ोगे, आचार्य भगवंत, मतलब एनी बुक, जस्ट रीड दैट पर्सन्स बुक्स। ओके, क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट आदमी आपको कुछ कहना चाह रहा है, आपको बात करनी है ना। स्टार्ट टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान। हो गया अनुप्रेक्षा, और क्या चाहिए? मेरे को लगता था जब मैं आगे बढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है महावीर स्वामी भगवान स्पेशली मुझसे बात कर रहे, अलोन मी। आई मीन आई फील सो इम्पोर्टेंट कि महावीर स्वामी भगवान चाहते थे अपने केवल ज्ञान में देख के कि क्या वो नहीं जानते थे कि केवल ज्ञान में आशिमा नाम की श्राविका होगी? नहीं होगी, 2500 साल बाद होगी। सो मैं उसको धर्म भेजू, सो दैट वो पढ़े, सम्यक दर्शन प्राप्त करे और मोक्ष जाए। भगवान मैं रेडी हूँ, स्टार्ट। भगवान स्टार्ट टीचिंग। मैं विनय करती हूँ और बैठ जाती हूँ, and I start reading Bhagavatam. He starts talking to me, he starts telling me. Same goes with you. Why can't you do that? He's trying to tell you. पर आपके आगम बुक बंद करके शेल्फ में पड़े हैं। आप भगवान को चुप करा के ना, भगवान को अपने कमरे के शेल्फ में रख दिया। सबके घरों में आगम नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ होगा। कुछ नहीं हो तो श्रम पास से किताब आ रही होगी आपके घर में। आई एम श्योर कुछ नहीं होगा ना, तो किसी भी साधु भगवंत तो बुक्स नहीं लिखते हैं, श्रावक भगवंतों की किताब आपके पास होगी। कुछ ना कुछ तो होगा, व्याख्यान की किताब होगी, उठाओ पढ़ो। इट्स अ मैसेज फ्रॉम महावीर स्वामी भगवान टू यू। हो गया, उस पर चिंतन करो, हो गया अनुप्रेक्षा। उससे आप इतनी कर्मों की रसघात, स्थितिघात, इतना ज्यादा सोचो, आपको कट के मिलेगा, हर चीज कट के मिलेगी। सोचो आपके लाइफ में मैं आपसे प्रॉब्लम पूछूंगा तो आप लिस्ट लेके बैठ जाओगे, यार पूछो मत, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। और मैं आपको बोलूं यार, आपको ये प्रॉब्लम को कट करना है, कट मतलब 40% कम करना है, 50% कम करना है, 60%, 70% कम करना है, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलोगे हाँ यार ये तो करना है। भगवान ये अनुप्रेक्षा में यही तो बोल रहे हैं। अल्प मतलब दीर्घ स्थिति वाला है, अल्प स्थिति वाला कर देता है। तीव्र रस वाला हो, अल्प रस वाला कर देता है। बहुप्रदेशी हो तो कम कर देता है। भगवान तो बोल रहे हैं कट के मिलेगा तुमको। आपको कटा हुआ चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको 20% प्रॉब्लम चाहिए कि 100% प्रॉब्लम चाहिए? बताइए। नहीं वैसे बोलते हैं तो भगवान प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। नो, डोंट आस्क फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। धर्म करोगे, अनुप्रेक्षा करोगे ना, वैसे ही कट के मिलेगा, 20% मिलेगा। प्रॉब्लम चाहिए ना सबको कि नहीं चाहिए? बताओ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, श्रावक लोग, full of medical problems, full of, they are on anxiety pills, they are on depression pills. उनके भाव जो हैं इतने गंदे कि आप उनको वो खुद जब एनालिसिस करते हैं ना तो खुद कांप जाते हैं कि मैं इतना गंदा सोच रहा हूँ। कभी कभी तो लोगों का मर्डर तक सोच लेते हैं, कभी कभी तो खुद का सुसाइड भी सोच लेते हैं।
ये हम लोगों में से हम लोग ही हैं आपस में जो ये सब कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त गंदे कर्म उदय हैं, हमारे ये उदय की वजह से हमको एंजाइटी होती है, हमारे कर्म उदय हैं। ओके, कौन से कर्म उदय हैं? भय मोहिनीय कर्म, शोक मोहिनीय कर्म से डिप्रेशन हो जाता है, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। दिस इज वी, हमारे कर्म उदय हैं। सोचो आप अनुप्रेक्षा करोगे, सब स्थित कट के मिल रहा है आपको, बोल रहा है वो यहाँ पे कट के मिलेगा भैया, और क्या चाहिए आपको? नहीं, वो भगवान जो बोल रहे हैं ना कि क्यों कैसे कट के मिल रहा है, वो नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है? भैया इसी से भगवान काट के भैया प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। भगवान बोल रहे हैं, मैंने तेरे को इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैसे काटना है, अभी काटो, पर आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अभी बताओ, ये बात सुन के किसका मन नहीं कर रहा है अपने पापों को काटने का? काटने का मतलब हर चीज छोटी करने का, मतलब कम कर देने का, डाइल्यूट करने का। मैं बोल रही हूँ 80% कम करके मिलेगा आपको, 20% ही प्रॉब्लम आएगी। कौन नहीं चाहता है? सब चाहेंगे, सब चाहेंगे। चाहना है ना, अनुप्रेक्षा करो। देखो, किसी ने इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अनुप्रेक्षा इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। ओके, आप एक बात और भी सुन लीजिए। वाचना पूछना परिवर्तना धर्म कथा किए बगैर लोग मोक्ष गए हैं, पर कोई ऐसा जीव नहीं है जो अनुप्रेक्षा के बिना मोक्ष चला गया। ये भी मैं गारंटी दे देती हूँ। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि जो अनुप्रेक्षा जो होता है ना, जो एनालिसिस होता है, उसी से कन्वर्जन होता है मिथ्या दृष्टि से सम्यक दर्शन में, और सम्यक दर्शन से मिथ्या दृष्टि में। आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है। आपको पता है देयर आर सम पीपल जो कन्वर्ट नहीं कर पाते अपने आप को। जितने भी असंगी जीव है ना, वो मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में नहीं आ सकते। और सम्यक दर्शन मतलब एनीवे उनमें तो सम्यक दर्शन है ही नहीं, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट सम्यक दर्शन टू मिथ्यात्व, बट ट्राइंग टू टेल यू दे कांट कन्वर्ट देमसेल्व्स, राइट? एक पानी का जीव है बेचारा, पेड़ है, बेंदे कॉकरोच है, क्या वो अपने आप को एकेंद्रिय टू सॉरी मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि कर सकता है? आप आगम बोल रहा है नहीं कर सकता है, सॉरी, वो जीव नहीं कर सकता है, तो असंगी है। तो असंगी है, असंगी का मतलब क्या होता है? जिसमें मन नहीं होता है, तो वो सोचेगा कैसे, चिंतन कैसे करेगा, एनालिसिस कैसे करेगा, तो बेचारा कन्वर्जन नहीं कर पा रहा। इज इट क्लियर? हाँ, एक और आदमी भी है जो नहीं कर सकता कन्वर्जन। आपको पता है वो कौन है? वो संगी है लेकिन नहीं कर सकता है। उस आदमी का नाम है युगलिक। युगलिक जो होते हैं ना, युगलिक मतलब वो जिसको अकर्म भूमि के मनुष्य बोलते हैं, वो भी कन्वर्जन नहीं कर सकते। वो जो पैदा होते हैं ना, वो ही जीवन भर रहते हैं। मिथ्या दृष्टि युगलिक होगा, पूरी जीवन काल मिथ्या दृष्टि रहेगा और मरेगा वैसे। पर जो पैदा सम्यक दृष्टि हो रहा है, वो भी कन्वर्जन नहीं कर पाएगा मिथ्या टू मिथ्यात्व। वो भी पूरी जिंदगी सम्यक दर्शन में रहेगा, फिर मरेगा। आप बोल रहे कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कन्वर्जन करने के लिए भी एनालिसिस चाहिए। मान लो मैं युगलिक हूं और मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ गलत सोचने के लिए कि मैं मिथ्या दृष्टि बनूं। इतना भी दिमाग नहीं है उनमें। तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो भी मिथ्या दृष्टि नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि गलत सोचने के लिए भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि यार ये तो गलत है, ठीक है। उतना भी उनमें कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सीधे लोग होते हैं, उनको मनन चिंतन अनुप्रेक्षा करने की कैपेसिटी नहीं होती है। बट आप तो युगलिक मनुष्य नहीं हो। आप कौन हो? हु आर यू? जस्ट टेल मी। यू आर असंगी भी नहीं हो, यानी मन है, यानी एनालिसिस कर सकते हो। ऊपर से युगलिक भी नहीं हो, आप पूरा एनालिसिस कर सकते हो। आप में कैपेसिटी है मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में जाने। बेस्ट एंड बेस्ट, आई मीन ये जब पता लगाना कि यार मैं जा सकती हूँ, तो आई एम सुपर हैप्पी। ओके, करो प्लीज करो। वेरी फ्यू पीपल कैन, एंड द ओनली वे टू डू इट इज अनुप्रेक्षा। बिना अनुप्रेक्षा के आप कन्वर्जन कैसे करोगे? मैं आपको एक चीज बता दूं, एनी जंप फ्रॉम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान टू धर्म ध्यान, और फॉर दैट मैटर धर्म ध्यान टू शुक्ल ध्यान, एनालिसिस के बिना हो ही नहीं सकता। ये बात मैं बता दूं, यू हैव टू डेवलप दैट स्किल। सोचो, मैं आपको बोलूंगी ये इसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे जैन धर्म में। सिंगल मोस्ट चीज है तो वो ये है। सो आई होप मैंने आपको बता दिया है कि ये आपको करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे पूछेंगे कि यार करना पड़ेगा तो करें क्या, क्या एनालिसिस करें? तो मैं जनरली यदि मैं किसी को सिखाती हूँ ना, तो मैं अनुप्रेक्षा नाम की स्किल्स सिखाती हूँ। उनमें मैं 10-15 ऑप्शन देती हूँ। मैं बोलती हूँ यार ये करो,
जो इसके मैं सिखा देती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ पिक एंड चूज जो इजी है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। मैं उनमें सिर्फ लिस्ट डाउन कर रही हूँ कुछ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको इजी लगे, आप एक भी कर सकते हो, आप 10 भी कर सकते हो, एनीथिंग। सो आई एम जस्ट गोइंग टू नेम सम ऑफ देम, ओके। अनुप्रेक्षा की स्किल्स कैसे डेवलप करें, ओके। ओके, पहला है आप महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के बिना आप ये कर ही नहीं सकते। फॉर दैट आप पांचों जो चीजें हैं ना, वाचना, पूछना, परिवर्तना, आगम के बिना होती नहीं है। तो प्लीज पहले तो आगम पढ़ना चालू करो। हाँ, एक चीज करना चालू करो, यू हैव टू रीड आगम। यू डोंट हैव अ फ्यूचर इन जैन धर्म इफ यू डोंट रीड आगम। आगम नहीं कर सकते, थोकड़े करो, थोकड़े नहीं कर सकते, व्याख्यान पे जाओ। पर नौ तत्वों का ज्ञान इज एमिनेंट। विदाउट नौ तत्व का ज्ञान और उसका भेद विज्ञान के बिना आपका फ्यूचर ही नहीं है जैन धर्म, ओके। सेकंड है आगम आप पढ़ो, आप लिख लीजिए, ये 1 2 3 4 करके लिखिए आप कि ये क्या, व्हाट आर द वेज आई कैन डू अनुप्रेक्षा, बिकॉज ये स्किल्स आई टीच इट एज अ स्किल, क्योंकि मैं स्किल पढ़ा देती हूँ और बोलती हूँ भैया तू अनुप्रेक्षा खुद करो। तो ये फर्स्ट क्या है, आगम पढ़ो, क्योंकि आगम पढ़ोगे ना तो आप सवाल मतलब आपको कई चीजें समझ में आएगी, कहीं नहीं समझ में आएगी। देन द थिंग स्टार्ट। सेकंड है, आप बोलोगे यार जब मैं आगम पढ़ती हूँ ना तो पहले तो समझ ही नहीं आता और मुझे बहुत नींद आती है। सब लोग ये बोलेंगे, अच्छे अच्छे लोग यही बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऋषि भैया ऐसे सारे नारे मींस ही एग्रीज कि यार मेरे को तो इतनी गहरी नींद आई थी ना जब लास्ट टाइम आगम पढ़ने की कोशिश की थी। आई एग्री, कई बार समझ भी नहीं आता है। आपको पता है क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आई टेल यू द रीजन आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड ऑफ आगम रहस्यों से भरा हुआ है और बहुत गहरा मीनिंग है एक एक वर्ड। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा और नींद क्यों आ रही है? क्योंकि आपके ऊपर से कर्म हट नहीं रहे हैं ज्ञानावरणीय कर्म के। आपको क्या करना है, ज्ञानावरणीय कर्म के कर्म हटाओगे तो अपने आप को समझ आने लग जाएगा। अपने आप आपको मतलब नींद क्यों आ रही है? दर्शनावरणीय कर्म का उदय हो गया है। समझ क्यों नहीं आ रही है? ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आ गया है, इसलिए कर्म नहीं समझ में आ रही है। मन ही नहीं कर रहा है आगम पढ़ने का, वीर अंतराय कर्म का उदय हो गया है, तो कर्मों का उदय हो रहा है। सब कर्मों के उदय को करो। आप देखो वीर अंतराय कर्म का कैसे शिवोपशम करते हैं, दिमाग लगाओ और क्योंकि उसमें सिर्फ पुरुषार्थ करना होता है, स्टार्ट टू गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट, ओके। पर आप बोलते हो नींद आ रही है, खड़े होके करो। मेरे को भी बहुत बार समाई पचक चुकी है और नींद आनी चालू हो जाती है। मैं तो खड़े होके समाई आधी फिनिश करती हूँ, क्योंकि यार सो तो सकते नहीं हूँ समाई में। इट इज नॉर्मल। आगम हेवी ड्यूटी में नींद भी आती है। कुछ ना कुछ करो, वंदना करना चालू कर दो तो भी नींद खत्म हो जाती है। मान लो समझ ही नहीं आ रहा है। समझ नहीं आने का मतलब है आप विनय नहीं कर रहे हो। विनय करोगे ज्ञान और ज्ञानी का, ज्ञानावरणी कर्म हट जाएंगे। हट जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो आपको यदि समझ नहीं आ रहा है, रहस्य नहीं समझ में आ रहे, सारे बुक्स छोड़ दो। कंचन आंटी तो सिंपल सी बात बोलती है। हम लोग जब आंटी से बार बार पूछते हैं ना, आंटी अभी भी समझ नहीं आ रहा जो आप पढ़ा रहे हो, आंटी अभी भी नहीं समझ में आ रहा। एक दो बार आंटी सुनती है, फिर कहती है उठो जाओ 3 बार वंदना करके फिर आओ। राइट? क्यों बोलती है? वो बोल रही है कि यार मैं तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम अपना ज्ञानावरणी कर्म का हटा नहीं पा रहे हो अपने ऊपर से। जाओ वंदना करो, विनय करोगे तो ज्ञानावरणी कर्म हटेगा। हटेगा, ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। तो आपको समझ नहीं आ रहा है, ढेर सारा विनय करो। आधा घंटे का विनय करो और 10 मिनट की वाचनी करो, समझ आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आएगा ना, पेंडिंग रख दो, भगवान समझा देना। मैंने पूरा जैन धर्म ऐसे सीखा, भगवान समझा देना, समझा देना। तो फर्स्ट 5 इयर्स मैं जब तक कंचन आंटी से मिली नहीं थी, आई डिडंट नो कंचन आंटी एग्जिस्टेड इन कैलकाटा। तो मैं क्या करती थी, पढ़ती थी और ऐसे बोलती थी भगवान व्हाट इज दिस, समझ ही नहीं आ रहा है, समझा दो भगवान। अपने आप समझ में आ जाता था, रहस्य समझ में आ जाएंगे। मैं ऐसे पूछती भगवान बोल तो दिया, आई हैवंट फिगर्ड आउट होगा क्या, आई मीन व्हाई। रहस्य समझने हैं, ढेर सारा विनय करो, ढेर सारा भगवान का शरणा लो। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा ज्ञानावरणी कर्म का शिवोपशम हो और आपको समझ ना आए, हो ही नहीं सकता है। इट्स अ साइंस, महावीर स्वामी भगवान का साइंस है कि तुमको ज्ञान प्रकट होगा। ओके, सो जब नहीं समझ में आए, विनय पे मतलब देव गुरु धर्म किसी को भी पिक करो, बहुत सारा विनय करो, बहुत सारा विनय। अब और बोलो भगवान समझा दो, अपने आप समझ में आ जाए। ओके, फर्स्ट थिंग आगम पढ़ो,
नहीं समझ में आता तो ढेर सारा विनय करो, सेकंड। नहीं समझ में आता तो कौन से कर्म का उदय है उसको आइडेंटिफाई करो। मन नहीं कर रहा है आगम पढ़ने का, वीरंतराय कर्म का है तो उसका इंटरवेंशन करो। मोहनीय कर्म का प्रॉब्लम है तो उस लेवल पे इंटरवेंशन करो। ज्ञानावरणीय कर्म की प्रॉब्लम है तो उसमें जो इंटरवेंशन करना है वैसे करो। आइडेंटिफाई कौन से कर्म का उदय है और वो इंटरवेंशन करो। इज इट क्लियर? ओके। थर्ड है कायोत्सर्ग करिए। कायोत्सर्ग का मतलब आपने देखा था पहली क्लास में, स्टैचू पोजीशन में जाके, कोई भी स्टैचू पोजीशन पे जाके आप भगवान से रिलेट करते हो। स्टैचू पोजीशन में जाके आप कायोत्सर्ग के अंदर कुछ भी एनालिसिस करिए, भगवान से वार्तालाप करिए, भगवान का विनय करिए, तिख तो करिए, लोगस्य करिए, भगवान का ढेर सारा विनय करो। हो नहीं सकता आपको समझ में न आए। आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट। आई यूज्ड टू गो इन कायोत्सर्ग, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, आर्ग्यू करते रहो अपने हेड में, आपको समझ में आएगा, देर सवेर समझ में आएगा। आपको एक और स्किल्स है, वो बहुत, आप लोगों ने सबने नाना गुरु का नाम सुना होगा, जिन्होंने समीक्षण ध्यान नाम का एक चीज बनाई है। आप में से किसी ने यदि किया है तो यू वुड नो कि पता है नाना गुरु ने समीक्षण ध्यान बनाया, वो भी एक तरीका था घर अनुप्रेक्षा करने का। उसके अंदर there was oscillation, there was a parallel universe described, one of body भी है, मतलब मैं बॉडी भी हूं, मैं आत्मा भी हूं। व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों का पैरेलल यूनिवर्स का को एग्जिस्टेंस का वर्णन आता है कि व्यवहार नय क्या बोलता है और उसी चीज पे निश्चय नय क्या बोलता है, और ऑसिलेट करते रहते हैं किसी टॉपिक पे। निश्चय नय और उसी का व्यवहार नय क्या बोलता है, ऑसिलेशन करता रहता है। इसका मतलब नाना गुरु वो वाला अनुप्रेक्षा करते थे और उन्होंने उनके जो मैटर है वो रिकॉर्ड किया, वो जो आज हम उसको समीक्षण ध्यान पे करते हैं। वंडरफुल टेक्निक ऑफ अनुप्रेक्षा। यदि आप कर सकते हो प्लीज करिए, गो अहेड। आपके पास तो आई एम श्योर बहुत रिसोर्सेज होंगे ये इनकी बुक्स मंगवाने का। ओके, देयर इज अनदर टॉपिक जिसपे आप अनुप्रेक्षा की स्किल डेवलप कर सकते हो, वो है कॉज एंड इफेक्ट। मैं कॉज एंड इफेक्ट पे बहुत अनुप्रेक्षा करती हूँ। ये हो रहा है, दिस इज द कॉज, व्हाट इज द इफेक्ट। ये चीज करने से ये होता है। 8 कर्म पे कमांड इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि आपको ना दिखाई देता है कि किस आदमी का कौन सा कर्म उदय हो रहा है और मेरा कौन सा कर्म उदय हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए, इसका पास्ट का भी मुझे समझ में आ जाता है। इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। ओके, जीव यदि कॉज एंड इफेक्ट पे माहिरता हासिल कर ले, वो सम्यक दृष्टि डेफिनेट बन जा सकता है। कॉज एंड इफेक्ट करने के लिए आपको 8 कर्मों की नॉलेज बहुत होनी चाहिए। और जितनी भी स्टोरीज हैं, जब मैं 8 कर्म सीख रही थी तब मैं तीर्थंकर चारित्र भी पढ़ रही थी, तो स्टोरीज पे स्टोरीज पढ़ रही हूँ और उसमें मैं कॉज एंड इफेक्ट देख रही हूँ। देखो उस आदमी ने उस भव में सही किया, उसका इफेक्ट उसको चौथे भव में मिला। उस आदमी ने तीसरे भव में गलत काम, अच्छा काम किया, उसका इफेक्ट उसको 8वें भव में मिला। कॉज एंड इफेक्ट आप देखो, प्लीज स्टडी 8 कर्म। और जब वो कर रहे होगे तो कोई भी स्टोरीज बुक्स पढ़ो, तीर्थंकर चारित्र बुक पढ़ो और कॉज एंड इफेक्ट से आप बहुत जबरदस्त अनुप्रेक्षा कर सकते हो। ओके, ये 4th टॉपिक हुआ। पैरेलल यूनिवर्स वाज 3rd एंड अनुप्रेक्षा ऑन कॉज एंड इफेक्ट, इस पे अनुप्रेक्षा आप कर सकते हो। दिस इज डिफरेंट। कंचन आंटी व्हाट शी डज इज शी डज रिसर्च। उनको मान लो कोई सवाल पूछ लेता है ना, वो ऐसा कोई बुक नहीं होता है जो वो नहीं छोड़ती है। कल पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आंटी एक आगम रेफर नहीं करती है, आंटी हर संघ के आगम को रेफर करती है। ऊपर से ऐसे से भी कई बार बोलती है, वो गुजरात में लिखी, गुजरात संघ, कोई गुजरात के संघ का गुजराती में लिखा हुआ आगम के अंदर इस तरह का विवेचन है और वो क्यों विवेचन है मुझे वो जानना है। इस तरह के सेंटेंसेस तक बोलती है। सोचो पूरा दिन ये रिसर्च ही करती रहती है उन सब चीजों पे। She is constantly analyzing scenarios, right? इतना गहरा। आप if you can't do that much, थोड़ा तो लिमिट थोड़ी करके थोड़ा तो कर सकती हो। रिसर्च ऑन एनी टॉपिक becomes अनुप्रेक्षा। ओके, जैसे आशिमा ने ये ध्यान का क्लास सिखाया यार, ये क्या, ऐसा तो कभी सुना नहीं कि 4 ध्यान हो गए 24/7 होता है।
let me prove her wrong, and you can do research on that. और क्या क्या ध्यान महावीर स्वामी भगवान ने बताए, आप उस पे रिसर्च करिए और उस पे आर्ग्यूमेंट करिए. That can become anupreksha. Okay, this is the research can become anupreksha for some, depending on your skills. इसीलिए आचार्य भगवंत आप देखो कितने आयाम देते हैं, उनमें से मैक्सिमम आयाम जो देते हैं आचार्य भगवंत, इट इज पुशिंग एग्जाम्स, पुशिंग आगम. कोई बुक होगी इस पे, दे आर पुशिंग आगम्स दिस वे कि यार ये बुक है, इस पे एग्जाम कर दो, ये पाठ्यक्रम के एग्जाम है, इस पे एग्जाम करा दो. क्योंकि कई लोगों को एग्जाम देके अच्छे मार्क्स लाने का बड़ा शौक होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उस तरीके से आगम में आगे बढ़ सकते हैं और अनुप्रेक्षा कर सकते हैं. सो व्हाट हैव यू लर्नड इज कि एग्जाम देना और जो आचार्य भगवान जो अलग अलग आयाम देते हैं उसकी गहराई तक पहुंचो कि क्यों ये आयाम बिल्ड किया, क्यों आचार्य भगवंत ने ये बोला. जैसे आचार्य भगवंत ने अभी कल से क्लास होने वाली है जो श्वेता इज गोइंग टू टेक हियर इज अनदर आयाम ऑफ आचार्य भगवंत, राइट? कि क्या है, इवन आई एम क्यूरियस कि भगवान ने आचार्य भगवान ने क्या ऐसा स्पेशल चीज बोली है, and there is a lot of push कि ये चीजें नॉलेज होनी चाहिए सब श्रावकों को. Even I am curious to know. Okay, so that is also becomes a part of anupreksha. आचार्य भगवान जी क्यों आयाम भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, what is the need at that time to push those things. आचार्य भगवान वो चीजें क्यों पुश कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी मतलब श्रावक कम्युनिटी में क्यों पुश कर रहे हैं, क्यों साधु कम्युनिटी में ये चीजें पुश कर रहे हैं. That becomes और you can do thinking on those levels, और आप वो भी अनुप्रेक्षा हो सकती है. इसमें आप गुरु का जितना विनय आपका बढ़ा सकते हो बढ़ाओ और आगे बढ़ जाओ. उस आयाम को लेके, एक आयाम को भी लेके भी आप आगे बढ़ सकते हो. ओके ओके, मैं आपको ये टॉपिक खत्म करने से पहले एक स्टोरी बोलना चाहती हूँ, सो दैट आप समझो. ये मैंने 5-6 एग्जांपल्स दिए, स्किल्स दिए कि आप इनमें से कुछ भी पिक एंड चूज करो, ये 5-6 चीजों में से, और आप उस चीज को आगे बढ़ाओगे, आपका एनालिसिस स्किल्स बहुत आगे निकल जाएगा. कॉज एंड इफेक्ट बोला, व्यवहार ने निश्चय ने बोला, रिसर्च बोला, आचार्य भगवान का एक आयाम पढ़ो, उसके वाई में चले जाओ, क्यों बोल रहे हैं भगवान, क्यों बोल रहे हैं आचार्य भगवान ये करो, उसके अंदर चले जाओ, विनय करके आगे बढ़ो. ये सब चीजों के को समझाने के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी जिससे आपको पता लगे कि अनुप्रेक्षा होता क्या है, 3 डायमेंशनल. ओके, ये स्टोरी आपने महाभारत के युद्ध में द्रौपदी का नाम सुना होगा. 5 पांडव की वाइफ थी द्रौपदी. द्रौपदी के पूर्व भव की मैं स्टोरी बता रही हूँ, मतलब प्रीवियस बर्थ में की स्टोरी बताती हूँ कि वो दो भाई थे. उनकी मतलब देवर उनकी वाइफ्स थी, मतलब देवर 2 लेडीज इन द हाउस. ओके, उनका आपस में अरेंजमेंट था, वन डे आई कुक वन डे यू कुक. ऐसा अरेंजमेंट होने से एक बार getting her name. Okay, okay, let the name will come. So वो लेडी ने क्या किया, एक बार गलती से एक सब्जी बनाया, एक तुम्बा की सब्जी बनाई, और बनाने के बाद टेस्ट किया, she realized अरे ये तो कड़वी है, now I'll have to throw it. उसी वक्त जब वो फेंकने वाली थी तो साधु, हाँ, नागश्री ब्राह्मणी. हाँ, thank you, I keep forgetting names. Thank you so much. नागश्री ब्राह्मणी जो थी, वो उसी वक्त फेंकने के टाइम पे उसके सामने एक वो आ जाता है साधु. वो साधु कैसा होता है, धर्मरुचि अणगार, मांस खमण का पारना किया हुआ साधु था. मतलब 1 महीना कुछ नहीं खाया हुआ साधु था. वो अपनी गोचरी खुद लेने आया था कि मैं खाना लूंगा, घर जाऊंगा, मतलब वापस काशी जाऊंगा, व्रत तोड़ूंगा, ये लेने आया. तो दिस गर्ल नागश्री ब्राह्मणी ने ये सोचा, यार मेरे को फेंकना तो है ना, मैं सारा खाना उनके पात्रे में डाल दिया. जब उनके पात्रे में चला गया तो उसको क्या लगा, गॉन बाय बैड फूड इज गॉन, किसी को पता ही नहीं लगेगा मैंने कड़वा तुम्बा बनाया. धर्मरुचि अणगार जब अपने आचार्य के पास जाते हैं, आचार्य के पास विशेष ज्ञान होता है, वो उसको देख के बोलते हैं ये जो खाना है इज नॉट एडिबल, मतलब ये पॉइजनस है, तुम इसको पलट दो, क्योंकि ये मतलब कोई नहीं खा सकता. तो धर्मरुचि अणगार अपने गुरु की आज्ञा से उसको परखने जाते हैं, परखना मतलब फेंकना जाते हैं.
आगम में पूरी विधि बताई है कि कैसे आप परखते हो, मतलब चीजों को फेंकते हो। तो उन्होंने वो जब परखने जाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले तो देखो कि जीव नहीं है, आगे से क्लीन करो, फिर देखो कि जीव जंतु मरेंगे नहीं मरेंगे, तो उसके से थोड़ा डाला। उन्होंने थोड़ा सा खाना जमीन पे डाला और देखा ढेर सारी चींटी आ गई और वो वेट कर रहे हैं टू सी द इम्पैक्ट। देखो एक तो मांस खाने का जिस आदमी का पारना है, ओके, आई मीन, तो ही इज गोइंग देयर एंड इज वेटिंग कि देखो क्या इफेक्ट होता है। और ही सॉ कि सारी चींटियां मर गई। ही रियलाइज्ड दैट दिस फूड इज रियली बैड, इसको जो भी खाएगा बुरा हाल हो जाएगा। तो अनुप्रेक्षा कर रहा है। नाउ दिस धर्मरुचि अहंकार इज डूइंग अनुप्रेक्षा, जो मैं आपको बोल रही थी। अनुप्रेक्षा करता है और सोचता है क्या करूं, व्हाट डू आई डू। आई एम श्योर उसने आगम के बारे में सोचता है और क्या विधि बताई है, आई एम श्योर भगवान ने और क्या क्या बताया, सोचा। और एंड में जब उसको कुछ समझ नहीं आया ना, ही सेज यार एक काम बड़ा अच्छा करता हूँ, इतने सारी चींटियां मरे उससे अच्छा मैं ही खा लेता हूँ, एक ही आदमी मरेगा, एक जीव मरेगा, इतने जीव तो नहीं मरेंगे। ये सोच करके ही ईट्स अप द फूड, नोइंग प्रिटी वेल कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो पता है जिंदा नहीं बचूंगा, तो बंदा संथारा भी कर लेता है। संथारा करके उसकी थोड़ी देर में उसका बाजा बजने लग जाता है, उसकी बॉडी में जहर फैलने लग जाता है एंड ही इज डाइंग इन द प्रोसेस। बट डाइंग प्रोसेस के अंदर इतनी निर्जरा कर लेता है संभावों में रह के, ये सोच करके यार एक ही मर रहा है, इतने नहीं मर रहा है, इतना कर लेता है कि मर के वो अनुत्तर विमान में पैदा होते, धर्मरुचि अड़गाल उत्पन्न होते हैं। वो ऐसा देवलोक है जहां से जीव मर के एक लोग मनुष्य भव का करता है और वो उसका आखिरी भव होता है। सोचो उसके पास 7 लव एक्स्ट्रा होते, विच इज अ वेरी स्मॉल टाइम, मतलब आप पलक झपकाओ उसमें बहुत सारे लव चले गए। तो ऐसे 7 लव एक्स्ट्रा उस धर्मरुचि अहंकार के पास होते तो उनको केवल ज्ञान हो जाता, वो मोक्ष चले जाते, बट उनके पास नहीं था, ही डाइड अर्लियर। तो अनुप्रेक्षा से सोचो कितने जबरदस्त लेवल पे कर्म हट रहे हैं धर्मरुचि अणगार के, कि सिर्फ 7 लव जितने कर्म बचे हैं मोक्ष जाने के, उतने ही कर्म बेचारे के पास वापस रह गए, उतने कर्मों की खड़ाखट वो निर्जरा कर रहा है, all because of अनुप्रेक्षा। My question to you is, क्या आगम में कहीं लिखा है, भगवान महावीर स्वामी भगवान ने बोला कि परठो और कोई नहीं खाए तो खुद खा जाओ और खुद इस तरह से मर जाओ, ऐसे कहीं भगवान ने बोला? महावीर स्वामी भगवान ने कहीं नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। It's a very rare thing. So why did he still do it? Because he was going to the essence of भगवान्स टीचिंग। भगवान की टीचिंग को उसने क्रॉस चेक करा, मैं कैसे पलटूं, वो पूरी प्रोसीजर फॉलो कर रहा था। पहले देखा आंख से कुछ जीव नहीं है, औगे से सब किया, एक बूंद डाला, सब उसने आगम का जितना प्रोसीजर प्रोटोकॉल फॉलो किया, आगम में जो लिखा हुआ था। जब उसको वो भी सब एग्जॉस्ट हो गया तो दिमाग लगाया, तो भगवान ने क्या एसेंस बोला, सारे प्रोटोकॉल का एक ही एसेंस है, क्या है, जीवों को बचाओ, एक ही एसेंस है, और उसने वो ही किया, एसेंस फॉलो किया। अनुप्रेक्षा में भगवान ने ऐसा इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया खुद खाओ, वो उसको भी नहीं किया, पर एसेंस को फॉलो किया, भगवान के एसेंस को। इतनी जबरदस्त अनुप्रेक्षा हो गई और वो आदमी इतनी ज्यादा निर्जरा कर गया कि सिर्फ 7 लव जितने कर्म उस आदमी के ऊपर चिपके हुए रह गए, उस जीव के ऊपर। आई एम जस्ट टेलिंग यू, अनुप्रेक्षा इज नॉट ओनली following भगवान, it is following भगवान्स एसेंस ऑफ टीचिंग। प्लीज आप इसके बारे में सोचो, भगवान आप कर कहना क्या चाह रहे हो, भगवान आप जो कहना चाहते हो ना, सर माथे पे मैं वो करने वाली, ओके। आप इस जोश से जाओ ना, हो नहीं सकता आप अनुप्रेक्षा न कर पाओ, ओके। सो मैं ये टॉपिक ऑफ अनुप्रेक्षा खत्म कर रही हूँ कि आप लोग सब एसेंस ऑफ महावीर स्वामी भगवान की टीचिंग में जाओ, पहले तो पता करो, आगम पढ़ के आगे जाओ, और सब लोग ढेर सारी निर्जरा करो। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ओके। I'm finishing Anupreksha. I'm going to Dharam Katha right now. The last thing. Anupreksha जो चीज होती है ना, वो sorry, Anupreksha खत्म हो गया। यश, can we have the last slide of धर्म कथा? धर्म कथा 5वां नंबर का आलंबन है। तो धर्म कथा होता क्या है? धर्म कथा में जिसको धर्म आ जाता है, वो जब दूसरों को सिखाता है, उसको बोलते हैं धर्म कथा। सो मैं यदि आपको अभी पढ़ा रही हूं तो मेरे लिए ये धर्म कथा है। आप यदि पहली बार सुन रहे हो, आपके लिए ये वाचना है, मेरे लिए ये धर्म कथा है।
इज इट क्लियर? आप यदि इसको दूसरी, तीसरी या चौथी बार सुन रहे हो ये टॉपिक को, आपके लिए ये परावर्त करना है। क्लियर? सो धर्म कथा मतलब जिसको धर्म आ जाता है वो जब दूसरों को बताता है, चाहे किसी भी तरीके से, थोकड़े से, व्याख्यान के माध्यम से, बुक्स लिख के, कविता बना के, मतलब कोई जो भजन लिख के, किसी भी मोड में वो लोगों को मोक्ष मार्ग की तरफ धक्का मारता है, वो आदमी धर्म कथा करता है। इज इट क्लियर? तो धर्म कथा से भगवान से पूछा गया, हे भगवान, धर्म कथा करने से जीव को क्या लाभ होता है? तो भगवान ने जवाब दिया, धर्म कथा करने से कर्मों की निर्जरा होती है। सो मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ? बट नेचुरल निर्जरा करने के लिए। धर्म कथा करने से प्रवचन की प्रभावना होती है, मतलब महावीर स्वामी भगवान का जो ज्ञान है, उनका प्रवचन है, उसकी प्रभावना होती है, मतलब बांटते हैं आगे। और प्रभावना और प्रवचन की प्रभावना करने से थोड़ी देर बात करती हूँ। आगामी भविष्य काल में भद्रता से शुभ कर्मों का ही बंद करता है, मतलब एवरीथिंग गुड कर्मों का बंद करता है। सो अगेन द थिंग इज, उसकी ढेर सारी निर्जरा होती है। सो धर्म कथा इज वेरी इजी, ये टॉपिक में ज्यादा नहीं लेती, बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जो ज्ञान अच्छे तरीके से किसी ने सिखाया हो और उस पे आपकी कमांड हो, वही जैन धर्म प्लीज प्रोपेगेट करिए। बट आपको जिस विषय के बारे में ज्ञान नहीं है, प्लीज साइलेंट रहिए, अपनी बुद्धि से दिमाग लगा के सिखाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उच्च सूत्र परूपना का डर है। क्योंकि उच्च सूत्र परूपना मतलब भगवान जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह के आपने मान लो कुछ और सिचुएशन क्रिएट कर ली और वो सिखा दिया, राइट? आपकी निर्जरा नहीं होगी, आपके इतने जबरदस्त कर्म बंद हो जाएंगे कि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि 14 पूर्व धर्म मुनि राज भी निगोद में चला जाता है। क्यों? उच्च सूत्र परूपना की वजह से। इस लेवल का बाजा बजाने की कैपेसिटी है उच्च सूत्र परूपना में। तो जो टॉपिक आपने सीखा है प्लीज वो सिखाइए, या बोल दीजिए कि यार मेरे को नहीं आता ये टॉपिक, यदि वो कोई पूछ रहा है, पर जबरदस्ती इन्वेंट करके अपनी बुद्धि से नहीं सिखाना है धर्म कथा में, इतना ध्यान रखिए। ओके, सो राइट नाउ आई हैव फिनिश्ड all the 5 thing and I'm winding it up. Okay, so हमने yes, you can remove the slide. I have finished all the 5 आलंबन ऑफ धर्म ध्यान। मेरा काम था आपको धर्म ध्यान सिखाना। मेरा एक सवाल है, इन 5 आलंबन में से कोई एक भी आलंबन पॉसिबल है बिना आगम का ज्ञान या महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के बिना? कोई भी आलंबन पॉसिबल है? सोचो, एनीबडी, कोई है? नहीं, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब यदि आप नहीं पढ़ रहे हो, देयर इज नो वे आप धर्म ध्यान में जा सकते हो। आई कैन गारंटी यू दैट 100%। ये मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान कह रहे हैं। आप थोकड़े का ज्ञान करो, आगम का ज्ञान करो, मुझे नहीं पता है, व्याख्यान का ज्ञान करो, कोई किताब पढ़ो जैन धर्म की, यू हैव विदाउट आलंबन ऑफ भगवान के ज्ञान से आप धर्म ध्यान कर ही नहीं सकते। आप उसको कुछ भी बोलो, इट इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट, ओके, सो आई रेस्ट माई केस। ओके, मेरा धर्म ध्यान का आज का टॉपिक खत्म हो गया है। किसी और को सवाल पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। कंचन आंटी, आप कुछ बोलना चाहते हो? यू आर देयर? वाओ, जय जिनेंद्र आंटी, ओह सो हैप्पी टू हियर यू। यश, इज देयर एनी वे यू कैन म्यूट कंचन आंटी? ये भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के पहली बात ना कब हुई? एक मिनट, कैन आई, हाँ एक मिनट, कंचन आंटी इज देयर, कैन वी जस्ट शेयर? सुरेंद्र भैया विल कम टू यू। ओके, आसिमा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा शिविर, तुम्हारी क्लासेस सुनी। एक कहावत है मारवाड़ी में कि गुरु गुड़ चेला शक्कर। जैसे क्षणिक राजा को बोध तो दिया चेलना ने, तो वो तो तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बांध सकी और क्षणिक राजा ने मेरी आवाज आ रही है ना, तीर्थंकर नाम कर्म बंद कर लिया। उसी प्रकार तुम इतना अच्छा कर रही हो, इतनी सुंदर तरीके से धर्म प्रभावना करती हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आसिमा। दूसरा ये है कि परसों तुमने जो धर्म ध्यान, आर्त ध्यान बार बार देखने के लिए कहा,
मैं भी उस शिविर में थी, कल अष्टमी थी। इतनी अच्छी तरह मेरा सारा दिन कल इसी में जा रहा था। बार बार मेरा ध्यान आज जा रहा था कि मैं कौन से ध्यान में हूँ, कहीं मैं आर्त ध्यान में तो नहीं चली गई, रौद्र में तो नहीं चली गई। तुम्हारे कारण कल की अष्टमी मेरी इतनी निर्जरा का हेतु बनी है। सब कोई अगर कल जा रहा था, जो आसीमा ने बताया ना, बार बार अपना ध्यान चेक करो, आप लोग भी सब चेक कर रहे थे क्या? ऐसा कर रहे थे। बताने वाले विरले श्रावक श्राविका मिलेंगे अभी। आसीमा जैसे अशोक की पुत्री या बहन जो भी थी ना, संघमित्रा, उसने जैन धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का कितना प्रसार किया। लंका, श्रीलंका, बर्मा, इधर उधर जहां भी चाइना, सारा हाँ। श्रेय उसी को जाता है। अब तुम आगे निकलो, कलकत्ता से भी करो जैन धर्म का प्रभाव, लोगों को सम्यक दृष्टि बनाओ, उनको अनुप्रेक्षा करना सिखाओ, उनको ध्यान का महत्व बताओ कि अपने आप एनालाइज करना सिखाओ। अब मत रहो इतने में ही, आगे बढ़ो और प्रचार प्रसार करो जैन धर्म का। बहुत अच्छा लगा तुम्हारा सुन के, औरों का भी मुझे सुनना है कैसे लगा। कल किसी ने अनुप्रेक्षा की जैसे आसीमा ने कहा था, तो नेक्स्ट तुम्हारा जब भी चिंतन शिविर किया था। होगा सब कोई को प्रयास करना चाहिए। आचार्य हेमचंद्राचार्य का कहना है कि अगर एक भी व्यक्ति को कोई सम्यक दृष्टि बना देता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे व्याख्यानों को सुनकर जरूर कई जने सम्यक दृष्टि बने होंगे। पिछली बार भी तुम्हारा लॉकडाउन शिविर था, उसमें भी तुम संवेग भाव पर, सम्यक दर्शन पर इतने सुंदर तरीके से बोल रही थी, अवश्य बने होंगे। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र बाबू आप दिख रहे हैं, सम्यक दर्शन बार बार संवेग भाव भाते हैं। आसीमा जैसे बोलती है दिन भर में संवेग भाव मुझे मोक्ष में जाना है, तो इस प्रकार के संवेग भाव भाग कर, इसका हेमचंद्राचार्य का कहना है कि अगर एक भी व्यक्ति को कोई परिवर्तित कर देता है तो 3 लोक में अमारी की घोषणा कराने जितना पुण्य मिलता है उसको, कि त्रिलोक में बोलो कि जीवों की हिंसा मत करो। तो उस प्रकार का कार्य तुम कर रही हो, वास्तव में बहुत अच्छा कर रही हो। आसीमा के समान ही और भी लोग आगे बढ़िए, सब कोई इसी प्रकार करिए धर्म प्रभावना। ठीक है आसीमा? आसीमा जी आपके सिखाए हुए ज्ञान को हमको सिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हम उस पर अपना ध्यान आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आसीमा को और आगे बढ़ना है और बढ़ाना है अपने क्षेत्र को। थैंक यू आंटी, सो मच आंटी। मैं रात को ना मुझे सोचना पड़ेगा कि आपने इतना अच्छा बोला कि मुझे मान ना आ जाए आंटी। नहीं, मान मत लाना, जो संघमित्रा ने काम किया ना वो अच्छा लग रहा है आंटी कि आपने अच्छा बोला। याद है ना, हिस्ट्री सबको याद है ना, अशोक की बहन थी ना शायद वो, या बेटी थे, पता कर लेना। उसी प्रकार तुमको भी करना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मेरा ना अभी टॉपिक थोड़ा खत्म नहीं हुआ है क्या? नहीं, रिज्यूम में क्वेश्चन आंसर्स तो मैं बीच में ले रही थी। आई हैव सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आई वांट टू टेल। क्या मैं खत्म कर सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे पास 20 मिनट है। कैन आई फिनिश? इज इट ओके प्लीज? आई नो यू हैव क्वेश्चंस बट maybe we can carry forward जब श्वेता की क्लासेस खत्म हो जाएगी। we have time, we'll do it some other time after questions, but मुझे कोई टॉपिक एक खत्म करना है। ठीक है, मैंने पहले यश, कैन वी हैव दैट फोर्थ फोटो? रिमेंबर मैंने फोटो बहुत पहले भेजी थी और बोला था फोर्थ फोटो आई माइट नीड एट अ वेरी हाई टाइम, राइट? यस। तो मुझे इफ यू कैन गेट दैट फोटो, गेट इट। मैं आपको एक दो चीजें पूछना चाहती थी कि मैंने 3 दिन पहले 2 क्लास पहले वो जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, ये तीनों का कंपैरेटिव पिक्चर आप लोगों के दिमाग में लाया था, राइट? उस पे मैं आपको कुछ दो तीन चीजें बोलना चाह रही थी और 2 स्टोरीज भी। तो वन ऑफ द थिंग वाज, आपको एक लेट्स सी इफ द फोटो कम्स। ये जो फोटो है ना, इसकी एक स्टोरी है। ये नीचे बैठे श्री कृष्ण वासुदेव हैं। श्री कृष्ण वासुदेव जो है ना, वो क्या करते हैं, ये जो फोटो पे हरिनिमेषी देव को 3 दिन का भूखे रहने का व्रत करते हैं, मतलब तेला करते हैं। और तेला करने की वजह से ये हरिनिमेषी देव उनके सामने प्रकट होता है और बोलता है, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? तो वो बोलते हैं, मेरी मम्मी को ना जितने भी बच्चे पैदा हुए उन्होंने बच्चे को एंजॉय नहीं किया, क्योंकि देवकी के सारे बच्चे बचपन में ही उनसे अलग हो गए थे, तो उनको एक बच्चा चाहिए खुद खेलने के लिए। तो देव उनकी बातें सुन के बोलता है कि हाँ, तुम्हारी मम्मी को एक खुद का बेबी और पैदा होगा, जो आगे जाके गच्छ कुमार मुनि होता है, जिनके सर पे अंगारे रखे जाते थे। ये फोटो से मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने तेला किया, देवता को बुलाया और ये काम किया, तेला किया। तेला मीन्स 3 दिन व्रत किया। क्या ये धर्म ध्यान है?
नहीं, आर्त ध्यान। नो, नहीं। नो, ओके, आपने बोला नहीं है। आपको पता आत्म है, ध्यान। आपको पता है जो भी चक्रवर्ती आदमी बनने वाला होता है वो अपने जीवन काल में बहुत बार, यू कैन रिमूव द स्लाइड, वो बहुत बार ऐसा करता है कि वो जब 6 खंड साधने जाता है ना, तो कभी दरवाजा खोलने के लिए, कभी किसी देवता का उपयोग चले, कभी कुछ करने के लिए ना, वो तेला करता है। कभी वो खुद, कभी सेनापति करता है, कभी कोई ना कोई करता है। बेसिकली इट्स फिक्स्ड एंड इट्स डिवाइडेड। चक्रवर्ती तेला करता है, सेनापति तेला करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दरवाजे खोलने हैं, उनको देवता का उपयोग चले, देवता आके ये काम करे, वो काम करे। यस, यू कैन रिमूव दिस स्लाइड, थैंक यू। तो ये सब वो करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि चक्रवर्ती जो आदमी है, राइट, वो ये तेला करता है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे तीर्थंकर भगवान भी हुए हैं जो जिनका लास्ट भव चक्रवर्ती था और वो तीर्थंकर बने। जैसे 16th नंबर के शांतिनाथ भगवान जो तीर्थंकर भगवान थे, वो उसी भव में पहले अपनी लाइफ में पहले चक्रवर्ती बने, मतलब उन्होंने 6 खंड साधा। 6 खंड साधने में उन्होंने तेला किया, दरवाजे खोले, जो भी उन्होंने करना किया, और फिर जाके उन्होंने क्या किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, तीर्थंकर बने। जब उन्होंने ये दरवाजे खोलने के लिए तेला किया, क्या उसको धर्म ध्यान बोला जाएगा? नो, ओके, द आंसर इज नो। इट डज नॉट मैटर कौन कर रहा है, इट ओनली मैटर्स किस लिए कर रहा है। प्लीज गेट दैट इन योर हेड। सो व्हाट, आप तीर्थंकर बनने वाले हो, आपने तेला किया, आप तीर्थंकर बनने वाले हो, ग्रेट। किस लिए किया? अभी क्यों कर रहे हो? दरवाजा खोलने के लिए, देवता का उपयोग चलने के लिए? सॉरी, इट इज डेफिनेटली नॉट धर्म ज्ञान। ये इस सब की ज्ञान की गहराई आगम्स में मिलती है। कमिंग टू, मैं सिर्फ है ना 2 स्टोरी में इस धर्म ध्यान की आप कैसे और हेल्प करना चाहती हूँ, तो मैं आपको सिर्फ 2 स्टोरीज फास्ट बोलना चाहती हूँ कि ध्येय का चिंतन ही विधि है। ध्येय मतलब एम का चिंतन ही विधि है। ओके, मतलब मोक्ष जाना है, ये मेरा ध्येय है, तो उसका चिंतन ही विधि हो गई यार, मोक्ष जाने की विधि हो गई, धर्म ध्यान हो गया। ओके, तो मोक्ष मार्ग में कैसे जीवों ने आत्म ध्यान को धर्म ध्यान में कन्वर्ट किया, धर्म ध्यान को शुक्ल ध्यान में कन्वर्ट किया, मैं 2 एग्जांपल आपको स्टोरी के माध्यम से फास्ट देना चाहती हूँ। मैं कोई स्टोरी पढ़ती हूँ ना, तो मैं ये पूछती हूँ वो क्या सोच रहा था, उसकी डिटेल्स आप उस पे सुनना, डिटेल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना, कैसे आत्म ध्यान गॉट कन्वर्टेड इनटू धर्म ध्यान। आप में भी वो स्किल आ जाएगी, द कन्वर्जन ऑफ आत्म ध्यान। एला पुत्र की स्टोरी फिर से मैं सुनाती हूँ, यदि मैंने सुनाई हो तो मैं फिर से डिटेल में सुनाती हूँ कि एला पुत्र था, बहुत मन्नत मांगने के बाद अमीर 2 हस्बैंड वाइफ अमीर थे, उनको एक बच्चा पैदा हुआ मन्नत मांगने के बाद। जब वो बड़ा हुआ तो वो एक नटनी के प्यार में, मतलब ही फेल इन लव विद अ नटनी। तो उसने नटनी के पापा को जाके पूछा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने 2 शर्त रखी कि एक शर्त है कि तुम नट बन जाओ और एक्सपर्ट नट बन जाओ, और इतने एक्सपर्ट नट बन जाओ कि राजा भी तुमको प्राइज देगा ना, तो देन तुम इतने अच्छे नट बन जाओगे, देन आई विल मैरी यू टू माय डॉटर। ठीक है, मैं करता हूँ। वो अपने माँ बाप को छोड़ के सारा काम करके इन लोग नट के साथ घूमता रहता और इनकी स्किल सीखता रहता नट बनने की। कभी कभी ऊंचे उठ के लटक रहा है, कभी तलवार फेंक रहा है, कभी चाकू, मतलब ऑल दीज डिफिकल्ट चीजें सीख रहा था। एक बार जब वो 12 साल के बाद एक्सपर्ट आदमी बन गया नट में, तो उसने राजा को बुलाया, एक शो किया। तब वो सोचता है कि मैं ये रस्सी के ऊपर बैलेंसिंग एक्ट करता हूँ, और ये करतब देख के सब लोग बड़े खुश, राजा खुश हो जाएगा, मुझे अवार्ड देगा, फिर मेरी शादी कर देगा इस नटनी, मेरी नटनी से शादी हो जाएगी, सुपर हैप्पी। जब वो रस्सी पे चल रहा है, मतलब हवा में रस्सी में चल रहा है, अचानक उसकी नजर सामने एक घर में जाती है। वहां पे एक साधु किसी लेडी से खाना ले रहे हैं गोचरी में। वो देखते हैं कि वो लेडी बहुत सुंदर है, और पर जो साधु है ना, कुछ नहीं देख रहा, एक ही चीज देख रहा है कि मेरे जो खाने में मिल रही है ना, वो उसकी परफेक्टनेस है, उसमें कोई दोष ना लग जाए, उसमें कोई जीव ना मर जाए, उसमें वो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन सोच रहा है भगवान ने क्या बताया और कि मैं कैसे गोचरी बॉदर्ड अबाउट
कैसे गवेषणा लेना और मतलब गवेषणा करके कैसे खाना लेना, ही जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग दैट। वो उस साधु को देख के सोचता है, देखो वो क्या सोचता है, लुकिंग, वो सोचता है देखो उस साधु को, वो उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, पैसे को छोड़ दिया, जस्ट मेरी तरह इसने भी छोड़ दिया, राइट? मैंने भी तो वही किया, राइट? दोनों ने तपस्वी जैसा जीवन जिया, शरीर को शरीर नहीं माना, तो किस लिए, राइट? मैंने तो एक हास मार के पुतले के लिए, मतलब हाड़ मास के पुतले के लिए, सारे संसारी जीव ऐसे ही हैं। ये जो राजा है ना, ये भी ना मेरी ये जो नटनी है ना, इससे प्यार करने लग गया है, इस मलमूत्र की थैली को प्यार करने लग गया है, ठीक है? और ये चाहता है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि यदि मैं मर गया तो वो ये नटनी से शादी करने का। मान लीजिए अभी उस राजा की ख्वाहिश पूरी हो जाती है और मैं अभी मर जाता हूं, तो मेरा क्या होगा, मेरी कौन सी गति होगी? वो इस तरह का उसका आत्मचिंतन चलता है। जब वो ये सोचता है कि मेरे और इस साधु में सेम मेहनत, सेम एवरीथिंग होने के बावजूद उसकी क्या गति और मेरी क्या गति, वो सोचते सोचते वो आर्त ध्यान से धर्म ध्यान में चला जाता है, उसको वैराग्य आ जाता है, राइट? हाँ, और धर्म ध्यान से वो शुक्ल ध्यान में चला जाता है और उसको केवल ज्ञान हो जाता है। कहाँ होता है? कि स्टैंडिंग ऑन अ रोप डूइंग अ बैलेंसिंग एक्ट, नट है वो, और उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कन्वर्जन फ्रॉम आर्त ध्यान टू धर्म ध्यान टू शुक्ल ध्यान, ओके? द प्रोसेस सोचो, आप भी दुनिया को देखो, एनालिसिस करना सीखो, ओके? फिर इसकी आगे की स्टोरी बहुत है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। इससे आपको क्या पता लगा कैसे कन्वर्जन करना। एक और स्टोरी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज़ आई हैव 10 more minutes, जिससे आपको कुछ ज्ञान मिलेगा कि मदन रेखा की स्टोरी सुनी होगी, वो 16 सतियों में आती है। मदन रेखा वाज एन अमेजिंग एक्सेप्शनल श्राविका। उस औरत के नाम के सामने बहुश्रुता वर्ड भी लिखा जाता है, श्राविका के सामने, कि यार उसको आगम की बहुत जबरदस्त कमांड थी, बहुश्रुता भी थी, श्राविका भी थी, वाह क्या पदवी है, राइट? उसकी स्टोरी आती है कि वो एक रानी होती है, पर उसका जो जेठ या देवर जो होता है ना, वो मदन रेखा बहुत सुंदर होती है, तो उसका खुद का जेठ या देवर जो होता है ना, वो उसको बड़ा अच्छा लगता है मदन रेखा पे, वो चाहता है कि मैं इससे शादी कर लूं। तो वो क्या करता है, जब मदन रेखा और उसका हस्बैंड गार्डन में कहीं मतलब गए होते हैं आराम करने के लिए, लाइक अ फार्म हाउस, तो वो आधी रात को जाता है उसको मार डालने के लिए। दरवाजा खटखटाता है, जब वो राजा बाहर निकलता है तो उसको मार डाल, तलवार से जोर से मारता है। नाउ दिस राजा इज शॉक्ड, मेरा खुद का भाई मेरे को मार डाल रहा है। पहले तो शॉक्ड भी है, ऊपर से he is full of anger, दुखी भी है, और he is angry also, he is super angry, like oh my god, how dare he, how मतलब मेरे को कैसे मार दिया, I mean he is super angry। मदन रेखा, आप सोचो आपके लाइफ में कोई आपके बहुत प्यारे आदमी को, आपके माँ बाप को, आपके स्पाउस को, आपके बच्चे के साथ ऐसा हो, आपका क्या रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन होगा? ओके, रोना धोना सब कुछ हो जाएगा, बट मदन रेखा ऐसी नहीं थी। कैसी थी मदन रेखा? आई विल जस्ट टेल यू। श्राविका थी, बहुश्रुता थी, पर उसमें एक और क्वालिटी थी, उसको खट से दिख गया कि मेरा हस्बैंड सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो तलवार की वार लगी है, ही इज गोइंग टू डाई। उसको याद आया महावीर स्वामी मतलब सॉरी मदन रेखा इस आई डोंट नो विच कौन से शासन काल में थी, उसको अपने तीर्थंकर भगवान की बात याद आई कि जब कोई आदमी मरता है संथारा कराना चाहिए। उसका विचार गया मैं अपने पति को संथारा कराऊं, तो संथारा कैसे आदमी संथारा करे, क्योंकि उसको गुस्सा आया हुआ है, पहले उसके गुस्से को शांत करो, उसको अपनी आत्मा में ले जाओ। तो आत्मा को आत्मा में कैसे ले जाए, गुस्से में कैसे आत्मा में कोई जाया जाता है, तो कहते हैं ना शिट तो करो। तो उसके विचार, उसने अपने पति को क्या बोला, कोई पूर्व भव का वैर होगा, उसका बदला राजा ये जो तुम्हारे भाई ने लिया है। आप जिनेश्वर देव के मार्ग के अनुयायी है, मतलब आप श्रावक हो, शरण लीजिए अरिहंत भगवंत की, सिद्ध भगवंत, साधु और केवली परोपित धर्म का चिंतन करिए कि मेरे सारे जो पुराने पाप है ना अभी खत्म हो जाए, मतलब मेरे सभी दुष्कृत निष्फल हो, मैं सभी को क्षमा प्रदान करता हूँ,
बेसिकली पूरा एंगर निकाल दिया। 18 पाकस्थानक का त्याग कीजिए आप, और 4 आहार का त्याग कीजिए। अब मैं भी आपकी नहीं हूं। याद रखना, मेरा और मेरे पुत्र का भी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी के अपने शुभाशुभ कर्म साथ में है। उसने क्या बोला? बिकॉज मरता हुआ राजा क्या सोचेगा? अरे यार मैं तो मर जाऊंगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो भी तो टेंशन होती है। तो क्या बोलती है? नहीं, आप मेरे और मेरे बच्चे का भी टेंशन मत करो, क्योंकि मेरे पुण्य और मेरे पाप भी मेरे साथ है। ओके, डू नॉट वरी अबाउट मी। व्हाट डू यू डू? तुम केवली परूपित दिन शासन में आ जाओ। हाँ, उस वक्त उनका जो हस्बैंड है युग बाहु शांत हो गए, और मदन रेखा को अपनी पति धर्म पत्नी का कर्तव्य को बजाने का संतोष था। ओके, और वो नकार मंत्र और मंगल पाठ सुनाकर उनका पुनः पुनः आवर्तन करने लगी। एक आदमी मर रहा है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, रोना आ जाता है, क्योंकि बात है, अरे खुद के मरने का आदमी को दुख नहीं होता है, आदमी को ना दूसरे के मरने का बड़ा दुख होता है कि यार उसके बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि आदमी बट नेचुरल स्वार्थी है, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है। ओके, ये एक और आगम में भी वो स्टोरी है ना, नमी राजऋषि की जो स्टोरी है, उसमें वो पेड़ के दृष्टांत से यही बताते हैं, हर आदमी सेल्फिश होता है, अपने बारे में सोचता है। मदन रेखा वैसी नहीं थी। आप सोचो उसने क्या किया? अरे मेरे पति की गति खराब हो जाएगी यदि मैंने अभी उसको आत्म ध्यान रुद्र ध्यान में छोड़ दिया तो, राइट, और मैं रोने लगी तो। नो, नथिंग डूइंग। उसने अपने पति को धर्म ध्यान में लाने की पूरी कोशिश की, और उसका पति धर्म ध्यान में आया। उसके बाद वो मरा, जिससे मर के वो देवलोक में गया। आगे की स्टोरी यू ऑल कैन रेफर, गूगल इट, आपको पता लग जाएगा मदन रेखा का क्या हुआ। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ शी लिव्ड, एंड यू नो आगे धर्म कितना करती है, रीड इट। मैं बात आपको पूछना चाहती हूँ वो आपसे ये है, आपको सिर्फ खुद धर्म ध्यान नहीं करना है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं प्लीज इंश्योर कि वो भी धर्म ध्यान करें। ऐसे ना हो कि धर्म ध्यान खुद कर रहे हो और बाकी सारे लोग आत्म ध्यान रुद्र ध्यान करते रह जाएं। आप खुद सोचो, यदि आप मदन रेखा रोना पीटना करती क्या होता? क्या आप में इतने गट्स आ गए हैं, इतनी पावर आ गई है कि आप सोचो नहीं, मेरा काम है सामने वाले को धर्म ध्यान में लाना, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, सामने वाला धर्म, कमिंग टू धर्म ध्यान इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, आप क्या इस बारे में चिंतन करते हो? जब आप सामने वाले आदमी का भी धर्म ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसकी टेंशन करोगे ना, बट नेचुरल है आप भी धर्म ध्यान में बहुत आगे निकल जाओगे और मोक्ष वुड बी गारंटेड। सो धर्म ध्यान खुद ही नहीं करना है, आपका इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि बोल के भी आप सामने धर्म ध्यान करवा दो, या आपकी लेशिया ऐसी हो जानी चाहिए कि यार आपके संपर्क में कोई भी आए वो भी धर्म ध्यान से भर जाए। Not only you, your job to make everybody get into धर्म ध्यान। बताओ, है आप लोगों में ये चैलेंज लेने की कैपेसिटी? सोचना कभी, क्या संथारा लेने में इस लेवल का है कि जब आपके स्पाउस, चाहे आपकी वाइफ मरे, मतलब एनीबडी, हस्बैंड वाइफ व्हाटएवर, दैट्स व्हाट आई मीन बाय स्पाउस, आपका जो मरेगा आपकी क्या हालत होगी? सोच के देखना। मान लीजिए आपकी वाइफ मर रही है या आपका हस्बैंड मर रहा है, आप क्या करोगे? फर्स्ट थॉट, शिट मैन मेरा क्या होगा, राइट? दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रिस्पांस। हाँ, why would the response not be इसका क्या होगा, इसको मैं मोक्ष मार्ग में भेजूं, he's still there, right? Start thinking that, स्वार्थ पने से निकलो, सोचो, you should be a walking talking ambassador of महावीर स्वामी भगवान। जहां आप जाओ धर्म ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को भी आप इन्फ्लुएंस करके धर्म ध्यान में डालोगे, तभी जाके सब लोग धर्म ध्यान करोगे। ग्रुप में धर्म ध्यान होगा, ग्रुप में सब लोगों को सम्यक दर्शन होगा, ग्रुप में सब लोग मोक्ष जाएंगे। Who does not want that? Who does not want that? I wish, जैसे कहते हैं ना उत्कृष्ट 108 लोग सिद्ध होते हैं, I want you also, जब आप जाओ वैसे ही एक साथ सिद्ध बनो, एक साथ धर्म करके। प्लीज खुद नहीं अकेले को जाना है, सबको, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। ओके, एंड I hope with this kind of a talk we all are going to work on different ways कि हम हमारे आसपास के भी लोग आत्म ध्यान रुद्र ध्यान को छोड़ समझ के
उनको छोड़ के धर्म ध्यान में आगे बढ़े। ओके, आई रेस्ट माई दिस थिंग ऑन दिस कि ध्यान का टॉपिक मेरे 5 दिन का फिनिश हुआ। And if anybody has question, anybody wants to say something, can start. I'm through with my presentation. I'm on time. धर्म कथा कहने से जो कथा सुना रहा है उसको ज्यादा निर्जरा होती है सुनने वाले से, क्या ये सही है? कथा सुनाने वाले को निर्जरा ज्यादा होती है और सुनने वाले की भी निर्जरा होती है, कम होती है। ऐसा ऐसी कोई नहीं बात- है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको कथा सुनाई, जैन धर्म समझाया, हाँ, और मैं थोड़ी देर के बाद अंदर कमरे में जाके मान करती हूँ, राइट। मान आ जाता है मेरे को, या लोभ आ जाता है, राइट, या मेरे को क्रोध आ जाता है, मैं उसको कैच नहीं करती हूँ और करती चली जाती हूँ, तो मेरी निर्जरा कहाँ हुई? मेरा तो कर्म बंद हो गया, राइट। क्या पता सुनने वाला, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रही हूँ, राइट। सो ये कोई गारंटी, भगवान ने कोई गारंटी नहीं दी है कि धर्म कथा करने वाला ज्यादा निर्जरा करेगा और सुनने वाला कम करेगा। मैं आपसे ज्यादा कर्म बंद भी करने की कैपेसिटी रखती हूँ, अंडरस्टूड। ये मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है। Any more questions on अभी ध्यान? आप- I don't want anything not related to ध्यान, please. अभी आपने जो कथाएं सुनाई वो कौन सी किताब में मिल सकती है? I don't know where एलापुत्र is or where 16 सती का आगम का मुझे नहीं। कंचन आंटी, if you are there, you can answer that question. मुझे तो आगम मैं पढ़ती हूँ, मैं तो भूल जाती हूँ कौन से आगम में का है, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते। आंटी, are you there? नहीं है तो आप रेफर करिए ना, आपको 16 सतियों की किताब में तो मिलेगा ये पक्का। ठीक। 16 सतियां का पढ़ने में तो आप बाप रे क्या मस्त वैराग्य आता है, अमेजिंग वैराग्य आता है। ठीक है मैं ब्रह्मचर्य में तो और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाके आप कहां से कहां निकल जाओगे, मतलब गंदे भाव भी आपके नहीं आएंगे, मतलब यदि 16 सतियों को पढ़ोगे। दिवाकर प्रकाशन में ना, दिवाकर प्रकाशन की किताबें आती है, उसमें सचित्र सारे सतियों के सारे इन श्रावकों के अपने जितने भी है। नो नो नो, उनकी बट उसमें वो इफेक्ट, सुरेंद्र भैया आपको मैं अभी भी बोल रही हूँ, रीड आगम। शी इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन, आगम में कहाँ है ये स्टोरी? सी, ये बात मैं भी बोल सकती हूँ, बट जितना ओरिजिनल पढ़ोगे ना उतना हिटिंग इफेक्ट होता है। याद रखना, आगम को गणधरों ने लिखा है, उनमें वाक्लब्धि थी, वो वाक्लब्धि अभी भी जब आप आगम पढ़ते हो ना वो ऑपरेट होती है और आपके हृदय को परिवर्तन करने की कैपेसिटी रखती है, जो रीटोल्ड जो स्टोरीज दिवाकर पब्लिकेशन में नहीं है। आप ओरिजिनल आगम पढ़ो, गणधरों के मुंह की वाणी आ रही है आपके पास, सुनाई दे रही है आपको, समझ गए हो? उनकी वाक लब्धि अभी भी काम कर रही है, राइट। उनकी लब्धियां आप यूज कर रहे हो फॉर मोक्ष मार्ग। सो शी इज वेरी मच राइट। वेयर इज इट इन आगम? आई एम लाइक रियली सॉरी, आई डोंट नो, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, मैं मुझे कहीं याद नहीं होता है कि कहाँ है, बट इट्स देयर, आई एम श्योर इट्स देयर समवेयर। ठीक है, सो ट्राई टू रीड ओरिजिनल स्टोरीज। Anyway, anybody more? Any more questions? Nobody? Wow. Or Yash, you are not unmuting because you want to finish the topic. एवरी म्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं सब। आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं। Yeah, that was just a joke. Okay, I'm just cracking a joke. Very thankful, Yash, for whatever you've done. Anybody? No questions? किसी को कुछ questions नहीं है really, so I wind up the class. Okay? ओके, जाते जाते आपको गुलदस्ता भेंट कर सकते हैं, भावों के गुलदस्ता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अति सुंदर समझाया, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। हम भाव से आपको सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। मैं अमित समता युवा संघ कोलकाता की तरफ से आशिमा जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। उनका बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे संघ को दिया, हमें ध्यान के इस टॉपिक के बारे में हमें इतनी अच्छे से उन्होंने समझाया। पिछले 5 दिनों से आज भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से हम सबको इस चीज के बारे में बताया। सभी के कमेंट्स आ रहे थे, मैं पढ़ भी रहा था, तो सभी के रिएक्शन से ही समझ में